और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 में कट, कॉपी और पेस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी कट, कॉपी और पेस्ट का फंक्शन बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। कॉपी के यहाँ पे एक तो ऑटोकैड की अपनी कमांड है कॉपी की, और एक कॉपी आपके पास कोई टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी और फॉर्मेट में कॉपी या पेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और ये चीज भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको पता होगा कि आप कैसे किसी भी चीज को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता तो आप उसको जरूर सीखें, क्योंकि वो आपके लिए बेसिक चीज होती है। उसके बगैर ये ऑटोकैड आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जरूर देखें। तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट का फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले वाले वर्जन में ये था लेकिन काम नहीं करता था, तो अब इसके फीचर ऐड हो गए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यूनिट सेट करता हूँ। यहाँ से आपने कट के इंचेस और यहाँ से 0 फीट 0 इंच। ओके, डी एंटर। और यहाँ से स्टैंडर्ड में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, और मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट जो आपने यहाँ पे आपने रखनी है जी आर्किटेक्चर एंड 0 फीट 0 इंच। और यहाँ पे फिट में अक्सर ये स्केल डायमेंशन सही तरीका का तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे बस जब काम नहीं करता तो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसे स्केल दे दे। स्केल में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2000। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC @ 10 फीट कामा 10 फीट, एंटर करता हूँ, Z स्पेस E स्पेस करता हूँ, जूम एक्सटेंड हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। अब इसकी जो अपनी जो कॉपी कमांड है वो होती है CP। जो ऑटोकैड की अपनी कमांड है CP, एंटर करें तो आपका कॉपी हो जाएगा, या फिर CO एंटर करें तो कॉपी हो गया। और कॉपी के बाद आप जहां चाहें तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कमांड हमने की भी है। अब दूसरा जो आपके पास कॉपी और पेस्ट का फंक्शन है वो क्या है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए आप T एंटर करें, एरिया सेलेक्ट करें और इसके बीच में टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखता हूँ virtualacademy.pk। .pk। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने का क्या तरीका कार है, आप यहाँ पे जाएं तो पहले कट है, कट पे क्लिक करेंगे। कट पे मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से खत्म हो गया। किसी और लोकेशन पे पेस्ट करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल V करोगे, ये पेस्ट हो जाएगा। जहां पेस्ट करना है आप वहां पे क्लिक कर दो, या फिर कट हो गया और पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाओ और यहाँ पे वापस देखिए पेस्ट का ऑप्शन होगा। ये पेस्ट का ऑप्शन है, आप जस्ट पेस्ट पे क्लिक करो तो वापस यहाँ पे आ गया और इसको पेस्ट कर सकते हो। अब पेस्ट में और भी कुछ फॉर्मेट है। अब पेस्ट में क्या फॉर्मेट है, जैसे कि मैं वेन वर्ड जाता हूँ, वेन वर्ड ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, वर्चुअल अकेडमी .pk। मैंने टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखें तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी हो गया ये टेक्स्ट। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, वर्ड की फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से करता हूँ जी पेस्ट एज अ ब्लॉक, पेस्ट हाइपरलिंक है, पेस्ट। अब यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट पे क्लिक करें, जहां पे भी आप रखेंगे तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा, और इसको ओके कर दें। तो यहाँ पे आप देखें तो बस क्या हो गया जी, पेस्ट हो गया। अब ये नॉर्मल पेस्ट था, अब इसी में पेस्ट में और भी मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। पेस्ट एज अ ब्लॉक पे क्लिक करें,
तो आप ब्लॉक पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट एज अ ब्लॉक के लिए आपके पास पिक्चर होनी जरूरी है। पिक्चर कह रहा हूँ, शेप होनी जरूरी है। पेस्ट एज अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में आप इस चीज को पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे तो आपके हाइपरलिंक में पेस्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक का फायदा क्या होता है कि आप कोई भी चीज को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। उसका फायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं या उसके साथ आपका लिंक हो जाता है। जैसे कब इसी को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और मैं वर्ड में जाके तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट एज हाइपरलिंक। यहाँ पे जाएं और पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और यहाँ पे देखते हैं कि पेस्ट हैज अ हाइपरलिंक ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे नहीं है, लेकिन जस्ट मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है। ओके, यहाँ पे देखें आ गए। अब ये आपका देखें लिंक बन गया। अब लिंक बन गया, आपने इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, ब्लैंक हो रहा है और ये डायरेक्ट आपके पास ओपन हो गया। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ मैं तो देखिए ओपन हो गया। मेन ये एक लिंक इसके साथ ऐड हो गया और लिंक आपके पास यहाँ पे देखिए ये आ गया। वाइड रैंक 1 थी और यहाँ पे आपके पास ये लिंक आ गया और कह रहा है कि आपका लिंक कहाँ पे दिया हुआ है, इसने बता दिया। तो देख सकते हैं ये लिंक इसका आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपने एक लिंक दे दिया, मैंने इसको कॉपी किया करके तो मैंने वर्ड में पेस्ट किया और वर्ड में डबल क्लिक किया तो वो उसके साथ लिंक अटैच हो गया, तो इस वजह से ओपन हो गया। इसी तरह पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, इसी कोऑर्डिनेट में आप पेस्ट करना चाह रहे हो तो पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसके अलावा आप अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके ना आप पेस्ट बिट मैप पे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिट मैप में पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर है, इसी तरह ये मीटा फाइल पिक्चर है, ये बिट मैप पिक्चर है और ऑटो कैड की फाइल में पेस्ट करना चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। ओके करें तो यहाँ पे देखिएगा ये पिक्चर फॉर्मेट में आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके पास सेव हो चुका है। तो ये था जी आपके पास कट कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट हो गया, पेस्ट में जो चीजें रहती हैं उनको छोड़ दें बेशक आप। और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट। अब देखें बेस पॉइंट, कॉपी विद बेस पॉइंट का क्या फंक्शन है। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अब जब मैं इसे पेस्ट करता हूँ किसी भी जगह से उठ के यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ इसका कोई एक पॉइंट पे सिलेक्ट करूँ, उसी पॉइंट से ही पेस्ट हो। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी विद बेस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। इसका बेस पॉइंट क्या है, बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मैं इसका ये वाला बेस पॉइंट फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया और राइट क्लिक करता हूँ तो इसका बेस पॉइंट ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब जब इसे कंट्रोल वी में कर रहा हूँ तो हम देखिए तो इसका बेस पॉइंट जो मैंने सिलेक्ट किया था वहीं से ही पेस्ट होगा, देख सकते हैं। तो ये होता है जी बेस पॉइंट का फंक्शन। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें तो कॉपी लिंक है, तो आप लिंक की सूरत में से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी लिंक का क्या फंक्शन है, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये भी वही इसका वही फायदा है, वही फंक्शन है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ और वर्ड में जाके तो इसमें क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे तो डिलीट कर दिया, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ तो बॉक्स यहाँ पे देखिएगा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट तो हो गया। अब कॉपी विद लिंक हमने किया था, कॉपी विद लिंक का क्या फंक्शन है कि जब पेस्ट हो गया तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास ऑटोकैड भी ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसके साथ लिंक भी लग जाता है। तो ये जी आपके पास था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और काम करेंगे, कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जहाँ से समझ नहीं आती है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ गाइडलाइन दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।